बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो सज्जनों, परम पिता परमात्मा भगवान जामुदी ने हमें 29 नियमों की आचार संहिता के साथ साथ 4 प्रकार के संस्कार, वैसे तो हिंदू समाज में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन 4 का एक एक में समावेश करके परम पिता परमात्मा भगवान जामुदी ने मुख्य रूप से 4 संस्कार दिए। इन संस्कारों को अगर हम इन संस्कारों का कवच अपने बच्चों पर पहना करके समाज, देश और विदेश के किसी कोने में भी हम अपने बच्चों को भेज देंगे तो सुनो, हमारे बच्चों हमारी जो परंपरा है उसी के अनुरूप हमें वापस मिल जाएंगे। अगर संस्कारों का कवच हमने अपने बच्चों को नहीं पहनाया, संस्कारों के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताया, तो वो बच्चे अपना रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए संस्कारों का कवच हमारे लिए, संस्कारों का महत्व हमारे समाज में जितना जरूरी है उतना हमें उनके प्रति सजग और सावधान होने की आवश्यकता है। परम पिता परमात्मा भगवान जामुदी ने हमें बताया कि 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो, शेरो करो स्नानशील संतोष उसी प्यारो। पहला नियम मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों के लिए भगवान जामुदी ने प्रदान किया। और उसमें कहा कि जिस घर के अंदर बालक का जन्म होता है सूतक 30 दिन का होना चाहिए। और जो मासिक धर्म की 5 दिन की अवधि बताई, उस 5 दिन की अवधि के अंदर मेरी मातृशक्ति को पूजा घर में, रसोई घर में और यानी कि गृहस्थ कार्यों से हमें पृथक रहना चाहिए। पहले हमारे जो बुजुर्ग जो बैठे हैं, हमारे घरों के अंदर इस नियम का बड़ा पालन किया जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे हम भौतिकवाद की चकाचौंध में हमने अपने संस्कारों को भुला दिया है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि हमें अपने घरों के अंदर इस नियम का पालन अवश्य नहीं करना चाहिए। अब बात आती है इस नियम को हम कैसे अपनाएं, कैसे इसका पालन किया जाए। मेरी मातृशक्ति जब 5 दिन के मासिक धर्म की अवधि में होती है तो उस अवधि के दौरान पुरुष वर्ग को इस कार्य में उनका पूर्ण सहयोग करना चाहिए। ये बात परम पिता परमात्मा भगवान जामुदी ने भी बतलाई कि करो रसोई हाथों आंसों पल्लो न लावे। यानी कि जिन दिनों के अंदर माताएं बहनें 5 दिन के मासिक धर्म की अवधि में होती है, उनको रसोई का कार्य नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग को ये कार्य संभालना चाहिए, पूजा पाठ का कार्य, दूध निकालने का कार्य। हम अपने बच्चों को, बेटी को अगर रोटी बनाना सिखाते हैं तो बेटे को भी साथ में रोटी बनाना हमें सिखाना चाहिए। बेटी को दूध निकालना सिखाते हैं, बेटी को भी सिखाना चाहिए, ताकि हमारे घरों के अंदर ये बात सुनने को ना मिले कि कई बार सुनने में आता है कि मैं तो घर में एकली है। एकले नहीं होते, हम परिवार में होते हैं और परिवार के लोगों का दायित्व बनता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अगर हमारे पूर्वज धर्म की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा सकते हैं तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सत्य की रक्षा के लिए हमें अपने घरों के अंदर भोजन और पूजा पाठ का कार्य स्वयं करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। घर के अंदर कोई फल वाले बेल हो, फूल वाले कोई पौधे हो, जिस घर में माता 5 दिन के मासिक धर्म में उसकी छाया सूरज ढलते सूरज की रोशनी से अगर उस बेल के ऊपर उनकी छाया पड़ जाएगी तो उस फल वाली बेल के फल नहीं लगेंगे और फूल वाले पौधे के फूल गिर जाएंगे। और सुनो, शास्त्र हमारे ये बात कहते हैं कि अगर 5 दिन की मासिक धर्म के अवधि में कोई बहन बेटी होती है, उसकी छाया सांप के ऊपर पड़ जाती है तो सांप अंधा हो जाता है। तो सुनो, क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते कि उन 5 दिनों की अवधि के अंदर जो माताएं बहनें भोजन बना करके हमें और हमारे बच्चों को खिलाती है, उसका कितना प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता होगा। हम कभी सोचते और विचारते नहीं इस बात। अगर इसी तरह से हम भूल में अनदेखी करते रहे तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हमारे जीवन के अंदर उस भोजन को लेने से बहुत कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। और उस घर की कोई भी वस्तु
भगवान के भेंट चढ़ाने के लायक नहीं होते, जिस घर के अंदर अपवित्रता होती है। इसलिए पवित्रता का होना आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक है। इसलिए इस नियम का हमें अपने घर के अंदर पालन होना चाहिए। और बात चल रही थी संस्कारों की, तो सुनो, पहला संस्कार बच्चे का जन्म जिस प्रकार इस परिवार में हुआ, तो ठीक 30वें दिन किसी जानकार विद्वान बिश्नोई के किसी बेटे को बुला करके अपने घर के अंदर ये जो सूतककरण संस्कार ये करवाना चाहिए। बच्चे का जन्म जिस प्रकार आज रात्रि को अगर 12 बजे से पहले हुआ है, तो पहला दिन गिनती में 7 में लो, यानी कि 13 तारीख गिनती में आएगी। अगर 12 बजे के बाद हुआ तो 14 तारीख से गिनती करते हुए ठीक 30वें दिन, जिस दिन भी 30 दिन हो, चाहे वो वार भी हो, चाहे त्योहार पड़ता हो, लेकिन इन दिनों के अंदर हेर फेर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने 30 दिन की अवधि, बार और त्योहार जो इस संसार की रचना करने वाले होते, उन्होंने सब कुछ तय किया होगा। अगर कुछ ऐसी बात होती, शनिवार को अगर ये काम नहीं करना होता, तो भगवान उसके अंदर लिख देते कि भी शनिवार हो, तो जिस प्रकार सरकारी दफ्तर में होता है, जिस दिन छुट्टी हो तो अगला दिन वर्किंग डे माना जाएगा। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा। परमपिता परमात्मा ने 30 दिन की अवधि क्यों बताई, इसका भी एक कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला 15 दिन बढ़ती भी पीछे पूर्णवासी थी, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला में थे, और पूर्णिमा के बाद एकम को चंद्रमा की कला घटती गई, घटते घटते अमावस्या भी आएगी, अमावस्या के दिन चंद्रमा कला विहीन हो जाएगी। 15 दिन चंद्रमा की कला का बढ़ना और 15 दिन घटना उस बालक के ऊपर नक्षत्रों का जो कुप्रभाव होता है बालक के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। और किसी भी हमारे समाज के अंदर किसी भी के बच्चे की कुंडली या कुछ भी जो होता है वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस प्रकार तुला होती है, तुला के दोनों यानी कि तकड़ी होती है, तकड़ी में से कान निकाल दी जाए तो कंडी बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, और जब कंडी सेंटर में आ जाती है, कंडा सेंटर में आ जाता है, तो उसके अंदर कान नहीं रहती। इसी प्रकार नक्षत्रों का कोई प्रभाव उस बालक के ऊपर नहीं पड़ता। और 29वें दिन किसी विद्वान विष्णुई समाज का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के बताए नियमों पर चलता और इस संस्कार को करने की विधि जानता हो, ये संस्कार करवा सकता है। पहला, तीसरा और अंतिम तीनों संस्कार विष्णुई समाज का कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। तो दूसरा संस्कार होता है शूद्रकरण संस्कार। वो केवल और केवल हमारे सामान्य जो संत है उनके पास इसका अधिकार है, केवल वही करवा सकते हैं शूद्रकरण संस्कार। तो पहले संस्कार को हमें कैसे करवाना है समझो। कई बार क्या होता है, घर के अंदर कोई जो संस्कार करने आता है 15-20 शब्दों का पाठ करता है, हवन बना, वो पहाड़ बनाता है, पहाड़ बना करके चला जाता है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे 120 शब्दों का हवन होना चाहिए। हवन के बाद जिस बेटी को बच्चे को और उसकी माँ को जहां हम वेदी बनाते हैं उस वेदी से उनका दूर थोड़ा आसन होना चाहिए। उस आसन पर बैठा करके उनके पवित्र करने का मंत्र होता है, वो बोल करके उनको पवित्र किया जाता है, उसके बर्तनों को छींटा दिया जाता है। और उसके बाद में उस बहन को और उसके बच्चे को आसन पर बिठा करके अमृत में ही पाल सबसे पहले उस बालक को दिया जाता है। फिर उस बालक की मां को पहाड़ दे करके घर के सभी सदस्यों को पहाड़ लेकर के फिर भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम भोजन की व्यवस्था पहले कर देते हैं। पहाड़ के बाद में सारे घर में छींटा लगाना चाहिए, सभी घर के सदस्यों को पाल लेना चाहिए, यज्ञ भगवान को आहुति देनी चाहिए, और सूतक निकलने के बाद में उस घर के अंदर भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। जी हमारा होता है पहला संस्कार। उसके बाद में दूसरा संस्कार आता है शूद्रकरण संस्कार। जब बालक की आयु 9 वर्ष से 17 वर्ष के बीच, यानी कि 9 वर्ष होते ही आप 10-11 वर्ष के बीच में या 17 से पहले शूद्रकरण संस्कार जितना जल्दी आप अपने बच्चे को करवाओगे उतना ही जल्दी उसके ऊपर असर हमारे धर्मों का पड़ेगा। क्योंकि उस अवस्था के अंदर बालक एक गिल्ली लकड़ी के समान होता है, और गिल्ली लकड़ी को आप जैसा भी आकार देना चाहो, जैसे भी मोड़ना चाहो वो मुड़ सकती है,
लेकिन जब युवावस्था में पहुंच जाता है उसके ऊपर कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है और वो बालक बतलाने के बाद भी नहीं मानता, फिर हमें जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती है। कभी संतों के पास जाते हैं कि हमारा टावर बिगड़ गया, सुधारो, तो हमने पहले चेता नहीं किया। चेता करने की आवश्यकता होती कि हमें अपने बच्चों का ये संस्कार 9 वर्ष की आयु से जितना जल्दी हम ये संस्कार करें उतना ही हमारा बच्चा भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि संस्कार को करवाया किसी जाए, कई बार शरणों पहुंचते हैं कई लोग हैं जिनमें तो गायना सूरग रहे हमारे संस्कार, लेकिन सुनो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर ये लोग संस्कार करते हैं तो सरासर गलत है, करवाने वाले ज्ञान रूप में करवा देते हैं। हमें भी कई लोग कहते हैं कि मारटा बनाते सुगरा करते हैं, लेकिन वो अधिकार हमारे पास है नहीं। जो अधिकार क्षेत्र में हमारे में नहीं आता है वो काम हम नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा भगवान जाम्बुज ने संतों को इसका अधिकार दिया है और संत किसी अच्छे शरण के संत में जाकर के भगवान ने कहा अपने बच्चों का ये संस्कार करवाना चाहिए। अच्छे संतों का पता कैसे लगे? संत ज्ञानी होना चाहिए, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए। जो भगवान जाम्बुज ने क्रियाएं बताई वो क्रियाएं उसके जीवन में होनी चाहिए। ऐसे संत की शरण में जाकर के अपने बच्चों का सुगराकरण संस्कार करवाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में किसी के ऊपर विश्वास करके अपने बच्चों का यह संस्कार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सज्जनों गुरु और माँ बाप एक ही होते हैं। गुरु जिसको धारण कर लिया, कई बार हम क्या होता है कि बार बार के गुरु बदल लिए, मरने के बाद अभी तो भाई गुरु मर गया अभी और सुधरा जाए, तो बाप मरने के बाद क्या हम दूसरा बाप बना सकते हैं? गुरु भी हमारे बाप के समान होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरुवर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ही होता है। आपके शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा देने वाला होता है एक ही गुरु होता है। ऐसे गुरु को हमें नमन करना चाहिए, माता पिता को नमन करना चाहिए। गुरु अगर जैसा अपना लिया उसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारो, या शिक्षक जो गुरु होते हैं उनसे कोई अच्छी बात मिलती है तो अपने जीवन में उतार करके भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करो। ये हमारा दूसरा संस्कार हुआ। इसके बाद में आता है तीसरा संस्कार। तीसरा संस्कार होता है विवाह करना संस्कार, शादी का संस्कार। आजकल के जमाने में पढ़े लिखे लोगों में ये बहुत बड़ी बात होती है, कुंडली दिखाई जाती है, लेकिन परमपिता परमात्मा भगवान जाम्बू जी ने पहले संस्कार के अंदर ही इस चीज से हमें मुक्ति दिला दी थी। जो ब्राह्मणों के 75 साल में जाकर के 75 वर्ष के आयु में जाकर के जनेऊ हटाया जाता है, आपके 30वें दिन वो सारा कार्य भगवान जाम्बू जी ने संपन्न करवा दिया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। इसी प्रकार विवाहकरण संस्कार, जब बच्चे की शादी, हमारे बेटे या बेटी की शादी करने की अवस्था आती है, बेटी का संस्कार करने की अवस्था आती है, तो सुनो आप किसी से कुछ मत पूछना, लेकिन एक बात अपनी बेटी से पूछ लेना कि जिस दिन हम उसका संस्कार करने जा रहे हैं कभी वो उस दिन मासिक धर्म की अवधि में तो नहीं होगी। आपने अनेक पंडितों से संतों से पूछ करके विवाह की शादी रख दी, और हो सकता है कि आपकी बेटी 5 दिन के मासिक धर्म की अवधि में हो, तो कितना दोषपूर्ण कार्य हम करने जा रहे हैं, सोचने और विचारने की बात है। अब आप कहोगे दोष कैसा? क्योंकि शादी के समय में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, भगवान को यज्ञ के द्वारा आहुति दी जाती है, अमृतमयी पहाड़ बनाया जाता है, और जिस बेटी की शादी होती है और जो दूल्हा होता है वो दोनों भगवान को आहुति देते हैं और अमृतमयी फल ग्रहण करते हैं। जबकि भगवान ने कहा कि आग के पल्ला तक छूने की बात मना की, और हम उस दौरान ये पूजा का कार्य भी करते हैं, संस्कार करें, क्योंकि हमारे सारे के सारे संस्कार यज्ञ की हाजिरी में मौजूदगी में होते हैं। तो सुनो बड़ा भाई दोस्त लगता है, अपवित्र अवस्था के अंदर भगवान को आहुति दी, अमृतमयी पहाड़ ग्रहण किया, जिससे पहाड़ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विद्वान होते हैं। बैठा ब्रह्मा, बैठा इंद्र, बैठा सूर्य, 33 करोड़, बैठी गंगा यमुना सरस्वती, सभी के सभी देवता उस कुंभ के अंदर विराजमान होते हैं। हम उस अमृतमयी पहाड़ को ग्रहण करते हैं। बड़ा भारी दोष लगता है।
इसलिए इस संस्कार को करने से पहले हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में बात आती है शादी के समय में विवाह मंडप में जो लोग पहुंचते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा अभक्षय पदार्थ जो भगवान ने मना किया है वो लेकर के उस विवाह मंडप में पहुंचा अपवित्र हो जाती है। श्राद्ध के दशा में दूत लोग इस पवित्र संस्कार के समय में मौजूद होते हैं, न तो उनको शुद्ध होती है न बुद्ध होती है। बताओ सारे पंडाल को पवित्र कर दे। अब यहाँ जागरण में ज्योति भगवान के विराजमान है और भगवान सामने लिखा है कि चंदा पवन आसन, पाणी आसन, चंद आसन, सूर आसन, गुरु आसन, सम्राट ले कहे सतगुरु भूल मत जाइयो पड़ोला अवैध हो सके। भूलने वाली बात नहीं है। जहाँ भगवान के और हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान से किसी ने पूछा कि आप रहते कहाँ विचरण करते हो, तब भगवान ने कहा कि जहाँ मेरे 5 भक्त मिलकर के मेरे नाम का जप करते वहां अवश्य रूप में विद्वान होता हूँ। इसका मतलब जहाँ भगवान के नाम की चर्चा होती है वहां भगवान साक्षात ज्योति रूप में विराजमान हो जाते हैं। और जहाँ ज्योति रूप में भगवान विराजमान हो वहां अगर कोई अभक्षय पदार्थ लेकर के भगवान की ज्योति के सन्मुख आता है तो कितना दोष लगता है और इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सज्जनों, इस संस्कार में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा अंतिम संस्कार जो कि मरने के बाद होता है। परमपिता परमात्मा भगवान राम जी कहते हैं कि आज हुआ कल दूसरा दिन है, जो कुछ शरीर सारी पीछे कलियर कागर और ऐसी खूब प्यारी। यानी कि तीसरे दिन उस जीव का जो हमें कार्यक्रम करना होता है, संस्कार करना होता है, पानी बारा डालना, वो उस जीव की विदाई करना अवश्य होता है। लेकिन हम आज अपनी सुविधा के अनुसार कोई चौथे करता है, कोई 5वें करता है, कोई 8वें करता है। आप भंडारा कभी भी कर सकते हो उस जीव के पीछे, क्योंकि भगवान साहब यहाँ तक आए कि जो कुछ कीजिए मरने पहले मत बल का ही मर जाइए। लेकिन 3 दिन तक भगवान साहब ने कहा कि वो जीव सूक्ष्म रूप से जैसा हमारा शरीर वायु सूक्ष्म रूपी शरीर में वो विद्वान रहता है और तीसरे दिन उसके कर्मों के हिसाब से उसको गति मिल जाती है और उसके बाद में हम जो कुछ भी करते हैं वो काम नहीं आता। 12 डालने की जो बात आती है उसमें क्या होता है कि हमें संकल्प करना चाहिए और ये काम तीसरे दिन अवश्य कर देना चाहिए। और उस जीव के नाम अगर हम उस जीव का भला चाहते हैं, उस जीव का कल्याण चाहते हैं, उस जीव के नाम माला लगा करके भगवान के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा माला उस जीव के नाम हम लगा करके भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं उस जीव के काम आती है, सुकृत कर्म उसके साथ जाता है। इसलिए उस जीव के लिए हमें संकल्पित होने के लिए तीसरे दिन 12 डालते चाहे उस जीव के पीछे हमें कहीं कमरा बनवाना हो, वाटर कूलर लगवाना हो, कहीं पंखे का दान देना हो, किसी भी प्रकार का दान होता है वो हमें कर देना चाहिए। ये हमारे 4 प्रकार के संस्कार हैं। इन चारों संस्कारों को हम अपने जीवन के अंदर अगर सही ढंग से अपनाते हैं तो हमारा कल्याण संभव। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। अब इसके साथ परमपिता परमात्मा भगवान जामुद्दीन ने 29 नियमों की आचार संहिता दी। 30 दिन सो तक 5 ऋतुवंती नारो सेरो करो स्नान शील संतोष सूची प्यारो। भगवान जामुद्दीन ने कहा स्नान के साथ सेरो शब्द को जोड़ दिया, नहीं तो भगवान कह सकते हैं कि स्नान करो शील संतोष सूची प्यारो। भगवान ने कहा कि सेरो करो स्नान। सेरो का तात्पर्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तारों की छांव में जो स्नान किया जाता है उसको सेरो का स्नान कहते हैं। स्नान कौन कौन आप क्योंकि फिर तो कटी बनी अगली जरूरी है जी। बोलिए विष्णु भगवान की बताओ, ये आपके काम आ रही बात है। एक बार क्या हुआ कि कहीं सत्संग चल रहा था और एक कोई सूरदास महात्मा सत्संग में गए तो पंडाल बहुत मोटा था, सभी लोग चले गए, उनको गेट दिखाई नहीं दिए। किसी एक
हमारे भगवान दास जी सज्जनपुर से उनसे उन्होंने पूछा कि महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो? कि भाई मैं तो सत्संग पंडाल को बाहर रस्तो देखो। तो लेक्चरर साहब भी जल्दी में थे, उनको स्कूल जाना था टाइम। उन्होंने कहा कि इस दीवार के साथ साथ हाथ लगा के चलो, जहाँ खाली जगह आएगी वो रास्ता बाहर जाने का है, उसमें से बाहर निकल जाना। बोला जी ठीक है, भगवान आपका भला करे। तो महात्मा जी उसके साथ साथ चले, दीवारिया का नाथ जो भी था। जब पंडाल का गेट आया, महात्मा जी के सिर में खुजली आनी शुरू हुई। महात्मा जी इस खुजली के इतनी देर में गेट आगे निकल गया, फिर हाथ लगाया और उसके साथ साथ चल दिए, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चलते चलते घूमते रहे। फिर किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप ढूंढ क्या रहे हो? क्या भाई मैं तो गेट ढूंढ, महापुरुष बताए हुए सार सात साल से गेट आज गेट तो आई गेट आज ना तो थे हाथ डालियो। क्या भाई के गुरु सिर में खुजली आ लागी तो वह बात है माता करे है, आगे काम वाली बात आई नहीं तो आपसे बात लग गई। तो भाई खुजली नहीं करना है। परम पिता परमात्मा ने जो हमें बताया उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को अपने जीवन के अंदर अपनाना है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना, शीलता का पानशील संतोष सूची त्यारो, सूची यानी कि पवित्र होकर के सुबह निपट करके स्नान करना, स्नान करके भगवान का ध्यान करना। और जब दिवी काल संध्या करो और भजन आरती गुण गाओ। भगवान ने संध्या के समय में संध्या करने की बात कही। सुनो, संध्या मंत्र का जप करने से जो दिन में भूलवश हमारे से पाप होते हैं उन पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार सुबह शाम वेला में हम संध्या मंत्र का जाप करते हैं तो दिन के भूलवश पाप, और शाम सुबह को जब संध्या मंत्र का जाप करते हैं तो रात्रि में जो भूलवश हमारे से पाप होते हैं। जिस प्रकार सुबह क्या होता है कि हम इस सागर में पहुंचे, कोई पैदल आया, कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, अनेकों अनेक साधनों के द्वारा हम यहाँ पहुंचे, तो किसी के पांवों के नीचे, किसी के टायरों के नीचे दब करके अनेक जीवों का अनजाने में न चाहते हुए भी पाप हुआ। ऐसे पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार एक खेती बाड़ी करने वाला किसान खेतों के अंदर काम करता है कसी से, और सुनो ये पाप चूल्हे से, पानी से, झाड़ू से, 3 प्रकार से ये पाप होते हैं। उन पापों से छुटकारा पाने के लिए और मन, वचन और कर्म 3 प्रकार करते हैं। मन से भी होता है, हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी को गलत वाणी बोल देते हैं, उससे भी हो जाता है। भूलवश अगर ऐसा होता है और कोई संध्या, इतनी बड़ी गारंटी दुनिया के अंदर कोई भी धर्म नहीं देगा। जो भगवान जामवंत ने सब नंबर 119 के माध्यम से कहा, केवल और केवल ओम विष्णु के नाम का स्मरण करना है। पहले के युगों के अंदर आयु सीमा भी बहुत अधिक थी और लोग कठोर तप भी बहुत करते थे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सोमर सोमर नर उतरे पर। कलयुग के अंदर केवल और केवल नाम का आधार है। और जो व्यक्ति भगवान के नाम को पकड़ लेता है, जिस प्रकार परमपिता परमात्मा ने कहा, कई जगह परमपिता परमात्मा ने एक एक लाइन के अंदर बहुत गहरी बात कही। परमपिता परमात्मा ने ऐसी बात सुदवाणी में कही कि हृदय नाम विष्णु का जम तोरे हाथे करो रे टवाई। इस बात को हम समझ करके अगर अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं तो कल्याण और मोक्ष की गति पाना बड़ा आसान है। परमपिता परमात्मा भगवान जप ने कहा, हृदय के अंदर भगवान के नाम का जप करो और हाथों से अपने घर कार्य करते रहो। अगर ऐसा अभ्यास आपने जीवन के शुरू के वर्षों में कर लिया तो सुनो, बाद में इसके लिए आपको चौकड़ी लगा करके बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हृदय के अंदर जिस प्रकार ये ज्योति प्रज्वलित है, अगर भगवान के नाम का ओम विष्णु ये नाम अंदर से आवाज आती रही तो आपको कहीं भी आप बैठे हो, इतने लोगों की संख्या में बैठे हो, और अगर आपके अंदर भगवान ओम विष्णु के नाम का जप कर रहा है, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होगे अगर आपका अभ्यास है तो। क्योंकि कवि ने एक जगह कहा कि अंत समय मेरे राम नाम कैसे गाएगा,
किया नहीं रे अभ्यास याद कैसे आएगा। सुनो, अभ्यास करने की जरूरत है। ये बात परमपिता परमात्मा ने बहुत पहले कही। उनकी बातों को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ करके अपने जीवन में उतारते हैं तो उस वैकुंठ धाम की यात्रा इस स्वरूपी साधन के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इस माया रूपी संसार में रहते हुए भी। लेकिन संसार में रहना कैसे है? जिस प्रकार एक नाव समुद्र के अंदर रहती है और टनों की संख्या में बाहर लेकर के समुद्र को पार कर देती है, लेकिन अगर उस नाव के अंदर, नौका के अंदर एक भी सुराख हो जाए, सुई निकले इतना, तो उस नाव को डूबते हुए भी टाइम नहीं लगता है। इसी प्रकार ये हमारा जीवन है। इस संसार सागर में हम माया रूपी संसार में रहते हैं। अगर हम इस माया रूपी संसार के अंदर लिप्त हो गए तो सजनों, हमें इस भवसागर से पार उतारने वाला कोई नहीं है। और जो भगवान ने हमें नाम का सहारा बताया, उस नाम की ज्योति अगर हृदय में प्रज्वलित कर ली तो भवसागर से पार हो सकते हैं। तो सुनो, इस प्रकार 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान जामुन ने अवतार लिया। भगवान के आने का एक ये भी कारण था। सतयुग में प्रहलाद भगत को कवल किया, उन कवलों को, उन वचनों को पार निभाने के लिए। और कवि कहता है कि जम्बेश्वर देव, जिन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया, वो इस भवसागर से पार हो गए। साधे मौना कियो चाहिए रोज जुमलो रचा। इस प्रकार जीव का कल्याण होता है। बोले जम्बेश्वर भगवान की, मुकाम संबरा थल राम की। और कई बार क्या होता है कि हम इस संसार सागर में रहते हुए अनेक अनेक पाखंडों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरे परमपिता परमात्मा भगवान जामुन ने बड़ी साधारण भाषा के अंदर जो बात हमने बताई, हम उससे चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत पुत्र हमारे को सुनने मिल जाता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान जामुन ने अमावस्या का व्रत बताया, हम अमावस्या का व्रत रखने से चूक जाते हैं। लेकिन सप्ताह के अंदर 7 वार होते हैं, 7 के 7 वारों में कोई ना कोई व्रत जरूर रखते हैं। लेकिन भगवान ने बताया, क्यों बताया, कारण क्या था? आज वैज्ञानिक लोग भी उस बात को, उनके सिद्धांत को मान लगे हैं कि भगवान ने जो बताया। सुनो, कहते हैं कि अमावस्या का व्रत 2 लोग रखते हैं, उनके मुकाबले में उन लोगों में कैंसर की बीमारी ज्यादा पाई जाती है जो अमावस्या का व्रत नहीं रखते हैं। ये आज वैज्ञानिक लोग इस बात को मानने लगे हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं। इसलिए हमें भगवान ने जो बात बताई, उनका हमें बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ, बड़ी कठोरता के साथ अपने परिवार के अंदर लागू करना चाहिए, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। कई बार कुछ कुतर के लोग कहते हैं कि जागरण मकान के अंदर नहीं लगाना चाहिए, बाहर नहीं लगाना चाहिए। बड़े बड़े सत्संग हाल होते हैं, वहां सत्संग का आयोजन किया जाता है। भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान का नाम लेने के लिए क्या, कौन सी जगह को आपको अपनाना चाहिए। पूजा घर होते हैं, पूजा घर हमारे पक्के बनाए होते हैं, पूजा घर के अंदर तपस्या करते हैं। कुछ लोग समाधि लगा करके अपनी कुटिया कोई जमीन के अंदर बनाते हैं, कोई अपना अंदर ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ एकांत स्थान हो। अब जिस पर मेरा धोरा की बात करें, मेरा धोरा पर जो संत थे ब्रह्मदास जी, जो ब्रह्मलीन हो गए, वो जमीन के अंदर कुटिया बनाए, उनके अंदर अपना भगवान के नाम का ध्यान करते थे। तो हमें ऐसी बातों से, इन पाखंडों में नहीं पड़ना है। हमें ये अपनाना है कि भगवान जामुन ने हमें क्या बताया, केवल और केवल उनके ऊपर अंदर हमें तर्क वितर्क करने की बात नहीं है। भगवान जामुन 29 नियमों की जो आचार संहिता दी, उस आचार संहिता को अपने जीवन के अंदर अपनाना है। अब लोग आइए अमावस्या को मुकाम जाते हैं, लेकिन मुकाम जाकर के व्रत नहीं रखते हैं। वहां जाकर के अनेक प्रकार के जो भगवान जामुन ने मना किया उन पदार्थों का सेवन करते हैं। कई बार जगह देखते हैं रास्ते के अंदर जहाँ होटलों के ऊपर बस रुकती है तो चाय के लोग ऐसे उमड़ते हैं जैसे भेड़ कोई प्यासी और पानी के लिए दौड़ रही है। क्या तरीका हुआ हमारा? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कौन, किस परमपिता परमात्मा के हम नुआई हैं? सुनो, सोचने और विचारने की
बात है। उसी कप के अंदर कोई बच्चे पदार्थ खाने वाला चाय पीता है और एक बाल्टी रखते होटल वाले, उसके अंदर कपों को डुबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है, सारों का जूठन हमें पीना पड़ता है। तो हमारे क्या ऐसे सिद्धांत परमपिता परमात्मा भगवान जामुन ने हमें दिए। परमपिता परमात्मा भगवान जामुन ने कहा कि करो रसोई हाथों आंसू पल्लो न लावे, और हम एक बाल्टी के अंदर सारे जो भी उस रोड से होटल पर जितने लोग आते हैं उनके सबका जूठा हम पीते हैं। सोचने और विचारने की बात है। परमपिता परमात्मा ने हमें कहा कि हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, और हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और कई लोग तो मौका मिलते शराब भी लेते हैं कि यहाँ कौन देखता है। अरे भाई देखने वाला लाख हम तुझको देख रहा है। सांस आकर के वापस मुड़ती है, इतनी देर में तीनों लोगों की जानकारी रखने वाले को क्या आपका पता नहीं आप क्या कर रहे हो। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आयो अंकारो जीवड़ो बुलायो, अरे जीवड़ा के करण कमायो, थरहर का पर जीवड़ो डोले, उतमाई पीवन कोई बोले, सुकृत साथ संगाई चाले। क्या चलेगा साथ में? सुकृत कर्म, शुभ कर्म, जो हम अच्छे काम करते हैं। परमपिता परमात्मा भगवान जामुन कहते हैं कि पाप न चिंता पुण्य न हारा, करा न कर्तव्य लावा पार, जीव तड़े को रिज़्क़ न मेटो मुआ पलट सर। देखो भगवान जामुन ने कितनी कितनी बात हमारे लिए, कितनी हमें भेंट स्वरूप दी। एक एक शब्द हीरे और मोती जैसे, लेकिन हम उन शब्दों को, जिस प्रकार किसी को हीरों की पोटली मिली उसने गोपी में गाल गाल के बगा दिया, कहीं हमारी हालात तो जैसी तो नहीं है। मेरे को यहाँ बैठे उतने तो सब हीरों को अपने घर में रखने वाले हैं सब। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं उनके लिए मेरा करबद्ध निवेदन